नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी पॉइंट एग्जाम में। और डेली करंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्न देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस जरूर करें। यदि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और आज हम बात करने वाले हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर के बारे में, जिसका एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ था 31 मार्च 2016 को। इसके प्रीवियस ईयर जीके जीएस करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट प्रश्न देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम। आज के पहला प्रश्न है, ओटीसी क्रेसिन दवा कौन सी है? तो ये है दर्दनाक एवं ज्वरनाशक। ओटीसी क्रेसिन दवा है दर्दनाक एवं ज्वरनाशक है। अब अगला प्रश्न है, आईपी एड्रेस का अभिप्राय क्या है? तो आईपी एड्रेस का मतलब होता है एक संख्यात्मक नेटवर्क लेवल। तो अब अगला प्रश्न है, भारत में पश्चिमी शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा शुरू करने की वकालत किसने की थी? तो ये की थी राजा राम मोहन राय ने। भारत में पश्चिमी शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा शुरू करने की वकालत राजा राम मोहन राय ने किए थे। तो अब अगला प्रश्न है, स्वच्छ भारत मिशन के लिए उद्देश्य हैं क्या? भारत को स्वच्छ एवं स्वस्थ बनाने के लिए, तो स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश्य है भारत को स्वच्छ एवं स्वस्थ बनाने के लिए। इसकी स्थापना हुई थी नई दिल्ली में और शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 2014 से। तो अब अगला प्रश्न है, तंत्रिका योगिनी पंथ का मूल स्थान माना जाता है? तो ये उड़ीसा को माना जाता है तंत्रिका योगिनी पंथ का मूल स्थान। तो अब अगला प्रश्न है, ब्लॉटिंग पेपर द्वारा सूखने का क्या कारण है? तो कैपिलरी प्रक्रिया को ब्लॉटिंग पेपर द्वारा सूखने का कारण है। तो अब अगला प्रश्न है, अब 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्कों के किससे बनाए जाते हैं? तो ये बनाया जाता है तांबा निकेल के मिश्र धातु से 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्का बनाया जाता है। अब अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 25 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। तो इसका अब हम डिटेल्स देख लेते हैं। सुशासन दिवस भारत में प्रतिवर्ष पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के रूप में 25 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। तो हर साल 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर सुशासन दिवस मनाया जाता है। अब अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान समाचार पत्र यंग इंडिया को किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो इसका आंसर होगा महात्मा गांधी। तो अब अगला प्रश्न है, कौन से तेल विटामिन डी की ज़्यादातर होता है? तो ये होता है कार्ड लीवर और मछली का तेल। विटामिन डी का उपलब्ध होता है मछली के तेल में। तो अब अगला प्रश्न है, थार का रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा राजस्थान में थार का रेगिस्तान स्थित है। थार रेगिस्तान राजस्थान में स्थित है। तो अब अगला प्रश्न है, ऑन्कोलॉजिस्ट किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है? तो ये कैंसर के बीमार से जुड़ा है ऑन्कोलॉजिस्ट बीमारी। तो अब अगला प्रश्न है, भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को भारत का संविधान दिवस मनाया जाता है। अब अगला प्रश्न है, दबाव मापा जाता है बल एवं क्षेत्रफल से? दबाव को मापा जाता है बल एवं क्षेत्रफल से। अब अगला प्रश्न है, भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन मेघदूत का संचालन कहाँ पर किया था? तो इसका आंसर होगा सियाचिन। भारतीय सशस्त्र बलों ने मेघदूत ऑपरेशन का संचालन किया था सियाचिन में। माचिस की तिलिया में होता है क्या? तो फास्फोरस होता है माचिस की तिलिया में। अब अगला प्रश्न है, तीसरी पीढ़ी की उस एंटी टैंक मिसाइल का नाम क्या है जिसका राजस्थान में डीआरडीओ द्वारा सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया गया था? तो इसका आंसर होगा नाग। तीसरी पीढ़ी की उस एंटी टैंक मिसाइल का नाम है जिसका राजस्थान में डीआरडीओ द्वारा सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया गया, नाग इसका आंसर होगा। अब अगला प्रश्न है, किसकी उपस्थिति के कारण हमें वह गंध महसूस होता है जिसे एलपीजी सिलेंडर लीक होने का पता चलता है? सल्फर यौगिक के द्वारा। तो अब अगला प्रश्न है, भारत की मवेशी रोग निगरानी एवं पूर्वानुमान प्रणाली का नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा बायोसेफ्टी लेबोरेटरी। तो अब अगला प्रश्न है, भारत का 15वें प्रधानमंत्री कौन है? तो ये है नरेंद्र मोदी, जो कि वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। मोबाइल फ़ोन का उपयोग करके धन हस्तांतरण करने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है?
तो IMPS कहा जाता है। मोबाइल फ़ोन का उपयोग करके धन हस्तांतरण करने वाली प्रक्रिया को IMPS कहते हैं। तो अब अगला प्रश्न है, IFSC का संक्षिप्त कोड क्या है, यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या है। तो इसका आंसर होगा इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होगा, IFSC का फुल फॉर्म है। अब अगला प्रश्न है, रुपए के लिए रुपए का डिजाइन करने के लिए आयोजित प्रतिस्पर्धा विजेता कौन है। तो ये है उदय कुमार। उदय कुमार ने यह विजेता हासिल किए थे। तो अब अगला प्रश्न है, वायु गुणवत्ता सूचकांक किसके बीच हो तो वायु प्रदूषण के स्तर को माना जाता है। तो 151 से 200 के बीच। अब अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। तो राज्यों के विधान सभाओं के सदस्यों के द्वारा राज्यसभा का चुनाव होता है। तो अब अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय संचार उपग्रह कौन था। तो ये है एप्पल। प्रथम भारतीय संचार उपग्रह था एप्पल। सूर्य। अब अगला प्रश्न है, सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर होगा हेलियोस्कोप। सूर्य को देखने के लिए यंत्र का उपयोग किया जाता है हेलियोस्कोप। अब अगला प्रश्न है, समान आँख के लिए स्पर्श नियंत्रण की न्यूनतम दूरी कितनी है। तो 25 सेंटीमीटर। इसका आंसर होगा 25 सेंटीमीटर। अब अगला प्रश्न है, शिमला समझौता 1972 पर किन के द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। तो इसका आंसर होगा इंदिरा गांधी एंड ZA भुट्टो द्वारा। तो शिमला समझौता 1972 हुआ था इंदिरा गांधी एवं ZA भुट्टो के द्वारा। तो अब अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या है। तो इसका आंसर होगा श्रीनगर। तो अब अगला प्रश्न है, सोलर सूर्य से संबंधित हैं, वैसे ही ल्यूनर किससे संबंधित है। ये चंद्रमा से संबंधित है। तो अब अगला प्रश्न है, भूकंप आने का क्या कारण है। तो इसका आंसर होगा पृथ्वी की विवर्तनिक प्लेटों की गति भूकंप आने का कारण है। अब अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष विश्वविद्यालय का वैश्विक मुख्यालय कहाँ पर है। तो इसका आंसर होगा फ्रांस में। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष विश्वविद्यालय का वैश्विक मुख्यालय है फ्रांस में। तो अब अगला प्रश्न है, शोर के किस तरह स्तर से ऊपर का शोर कान में दर्द एवं क्षत के कारण होता है। तो इसका आंसर होगा लगभग 130 डेसिबल के ऊपर से कान में दर्द होने लगता है। तो अब अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम को रेखा को नियंत्रण रेखा में कब परिवर्तित किया गया था। तो 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच की युद्ध विराम को रेखा को नियंत्रण रेखा में परिवर्तित किया गया था 1972 में। तो इसका राइट आंसर होगा 1972। अब अगला प्रश्न है, भारतीय मुद्रा नोटों की छपाई के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री का प्रयोग होता है कपास एवं कपास के लत्ते का। तो अब अगला प्रश्न है, पादप विज्ञान का अध्ययन किया जाता है पौधों का। पादप विज्ञान के अध्ययन पौधों का होता है। तो इसका आंसर होगा पौधों का। अब अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कैटन टावर किस देश में स्थित है। तो इसका आंसर होगा चीन में। अब अगला प्रश्न है, वायु प्रदूषण के संदर्भ में PM का तात्पर्य क्या है। तो कोनिकीय पदार्थ। वायु प्रदूषण के संदर्भ में PM का तात्पर्य है कोनिकीय पदार्थ। इसका आंसर होगा। अब अगला प्रश्न है, खगोलीय लीप वर्ष को मापा जाता है। तो इसका आंसर होगा प्रकाश वर्ष में। अब अगला प्रश्न है, श्रवणबेलगोला कहाँ पर स्थित है। तो इसका आंसर होगा कर्नाटक में श्रवणबेलगोला स्थित है। अब कौन सी गैस का उपयोग खाना पकाने के लिए किया जाता है। तो द्रवीकृत गैस पेट्रोलियम गैस का उपयोग खाना बनाने के लिए किया जाता है। अब अगला प्रश्न है, किस नदी को गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके आंसर राइट आंसर होगा गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा नदी के नाम से भी जाना जाता है। अब अगला प्रश्न है, सांडों को वश करने का खेल जल्लीकट्टू किस राज्य में के प्रसिद्ध खेल है। तो इसका आंसर होगा तमिलनाडु में। सांडों को वश में करने का खेल जो जल्लीकट्टू के नाम से जाना जाता है किस राज्य में प्रसिद्ध खेल है। तो ये है तमिलनाडु में। तो अब अगला प्रश्न है, GSAT-16 क्या है। तो इसका आंसर होगा संचार उपग्रह हैं। GSAT-16 एक संचार उपग्रह है। अब अगला प्रश्न है, पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा विद्युत अपघटन। पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को विद्युत अपघटन कहते हैं। अब अगला प्रश्न है, भारतीय करेंसी नोटों के पिछले भाग पर कितने भाषाएं मुद्रित होती है। तो इसका आंसर होगा 17। भारतीय करेंसी के नोटों पर 17 भाषाएं मुद्रित रहती हैं।
तो अब अगला प्रश्न है, ऑडियो हेडफोन की सबसे पहली जोड़ी 1910 में किसके द्वारा बनाई गई थी? तो इसका आंसर होगा नथानियल बल्डविन, इनके द्वारा 1910 में ऑडियो हेडफोन की सबसे पहली जोड़ी बनाई गई थी। तो अब अगला प्रश्न है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? तो इसका आंसर होगा सर्विस है। क्लाउड कंप्यूटिंग एक सर्विस है। अब अगला प्रश्न है, वर्तमान में प्रचलित भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो इसका आंसर होगा पिंगली वेंकैया के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया गया था। अब अगला प्रश्न है, किस वर्ष में भारत ने पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी? तो इसका आंसर होगा 2010 में। किस वर्ष भारत ने पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी? तो इसका आंसर होगा 2010 में। अब अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत किस राज्य में 100% वित्तीय समावेशन हासिल किया है? तो इसका आंसर होगा मेघालय में। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 100% वित्तीय समावेशन हासिल किया है मेघालय। तो अब अगला प्रश्न है, चेचक के द्वारा किस वायरस के कारण होती है? तो इसका आंसर होगा वैरिसेला के द्वारा होता है चेचक वायरस। तो अब अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 2005 में से पहले के नोटों को बदलने की अंतिम तिथि क्या थी? तो इसका आंसर होगा 30 जून 2016 को। अब अगला प्रश्न है, पास और दूर की वस्तु को देखने के लिए मानव की आंखों को अनुकूलन की विशेषता को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा सामंजस्य। तो अब अगला प्रश्न है, एक विंडोज कीबोर्ड पर कौन सा बटन चल रहे प्रोग्राम की सहायता को पृष्ठ को खोलता है? तो इसका आंसर होगा F1 के द्वारा। तो एक विंडोज कीबोर्ड की कौन सा बटन चल रहे प्रोग्राम की सहायता से पृष्ठ को खोलता है? तो इसका राइट आंसर होगा F1 के द्वारा। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें, क्योंकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और सब प्लीज़ सभी साथी चैनल को शेयर और लाइक करें और वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।